हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज से हम क्या करते हैं, ठीक, जो कंपटीशन में पूछी जाती है अर्थमेटिक मैथ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो होगा कहाँ से? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक, इसके बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, है ना। फिर आपका वर्क एंड टाइम भी आएगा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। बट आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको मैथ पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि हर चैप्टर में आपको रेशियो परसेंटेज ज़रूर मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे अब यहाँ पे, ये रेशियो यानी अनुपात होता क्या है, अनुपात होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अनुपात है क्या। ठीक, तो अनुपात क्या होता है बाबू आपका? तो आप यहाँ दो चित्र देख रहे होंगे, ठीक है। हमने गोदान आपने पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, उसमें दो पात्रों का नाम लिया मैंने, होरीराम और धनिया। होरीराम कौन है और धनिया? धनिया जो होरीराम की क्या पत्नी है। हमने सपोज दैट ऐसा माना है कि होरी की जो ऊंचाई है वो क्या है, 10 फीट है, और धनिया की ऊंचाई कितना दोस्त? 5 फीट है। ठीक, तो अगर हमें दोनों का रेशियो निकालना हो, अनुपात निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 10 फीट इज टू 5 फीट। ठीक, ये आपका कट जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये 5 1 जब 5 5 2 जा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। या आप ऐसे देखा जाए, ऐसे जनरल कहोगे तो आप कहोगे होरी की जो ऊंचाई है धनिया की ऊंचाई क्या है? दुगुना है। होरी की जो ऊंचाई है और धनिया की ऊंचाई क्या है? दुगुना है। अगर पूछे कोई धनिया की ऊंचाई क्या है, होरी की ऊंचाई पता हो, तो आप कहोगे होरी की ऊंचाई का आधा है। किसकी? धनिया की ऊंचाई, यही तो बोलोगे आप। अच्छा, अगर मान लीजिए ये धनिया नहीं रहती, इसको हटा देते हम, सिर्फ होरी रहता, तो क्या आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते थे किसी चीज़ से? तो आप कहोगे सर नहीं कर सकते थे। ठीक, तो रेशियो में क्या होता है, दो व्यक्तियों, वस्तुओं या करेंसी हो, यहाँ हम लिखा है देखो, लंबाई में या चौड़ाई में या तो ऊंचाई में या मोटाई में, है ना, या कलर हो या करेंसी जो मुद्राएं होती हैं, ठीक है, वर्क है, एफिशिएंसी है, इन सब चीज़ों का क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है, एक तरह से तुलना किया जाता है। एक तरह से क्या करते हैं दोस्त? तुलना करते हैं। अगर यहीं पे क्या होता, इसकी ऊंचाई, होरी की ऊंचाई 10 फीट होती, और ये आपका हम लिख लेते क्या है, 5 सेंटीमीटर मानो सपोज डेट बहुत हम कल्पना करके सारी चीज़ कर रहे हैं। धनिया की जो ऊंचाई हम मानते 5 सेंटीमीटर, तो क्या होता? तो क्या इसमें अनुपात निकाला जा सकता था? तो आप कहोगे नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो आपकी ऊंचाई है सेंटीमीटर की, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें? फीट में, या इस फीट को हम क्या करेंगे, वो सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक, तो इसका मतलब एक बात और समझ में आ रहा है कि अनुपात को जब भी हम निकालते हैं, उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अनुपात जब भी निकाला जाता है, इन दो चीज़ों में जब भी कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो उनका अनुपात क्या होना चाहिए दोस्त? बराबर होना चाहिए। ठीक, ये बात हमको समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, तो ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। अच्छा, अब कोई पूछे अनुपात होता क्या है, तो आप बताओगे समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के परस्पर आपस में जो संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। हमने एक वर्ड बोला समान इकाई की, यानी इक्वल यूनिट। क्या बोला बाबू? समान इकाई की यानी इक्वल यूनिट। इक्वल यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अनुपात जब भी निकाला जाएगा वो समान इकाई के लिए के बीच में निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे हाइट है तो हाइट में हाइट का निकाला जाएगा। ठीक, उनका वेट, अगर भार का आप अनुपात निकाल रहे हो तो भार में निकालोगे, ना कि भार का आप वहाँ पे मीटर में निकालने लगो, ठीक, सेंटीमीटर में निकालना, तो ऐसे नहीं निकलेगा। लंबाई है तो लंबाई के बीच में अनुपात निकाला जाएगा। ठीक, अच्छा, ऐसे ही अगर दो करेंसी हैं, क्या दो करेंसी, जैसे 5 रुपया है और 10 रुपया है, तो रुपया रुपया तो रुपया रुपया के बीच में अनुपात निकाला जाएगा। अब आपका 5 रुपया हो और 10 पैसा हो, तो इसमें अनुपात थोड़ी निकाला जाएगा, बल्कि हमें एक दूसरे की यूनिट को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा।
तब जाकर क्या होगा, उसका अनुपात हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो हम रेशियो का मतलब मोटी मोटा ये समझ गए कि सर रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना। रेशियो का मतलब होता है क्या, कंपैरिजन करना। ये दो राशियाँ होंगी या दो करेंसी होंगी, उनके बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होता है, अनुपात कहलाता है। क्या होता है, अनुपात यानी समान इकाई की किन दो राशियों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं यहाँ से, और अनुपात को हम दोस्त ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है इज टू। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इज टू, और हिंदी में क्या बोला जाता है, संबंध। क्या बोला जाता है बाबू, संबंध। ठीक, क्या बोला जाता है, संबंध। यदि मान लीजिए दो राशियाँ हो, एक ए हो और एक बी हो, दो क्वांटिटी हो ए और बी, तो इसके बीच में अगर मतलब क्या बोलते हैं, हमें रेशियो लिखना तो लिखेंगे ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। और इसका मतलब, इसी का मतलब क्या होता है बाबू आपका, ए बाई बी, जिसमें आप जानते हो इसको हम क्या कहते हैं, अंश कहेंगे, न्यूमरेटर। क्या कहेंगे, अंश, न्यूमरेटर। इसको क्या कहेंगे आप, हर कहेंगे, डिनोमिनेटर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ए बाई बी। और यहीं पे एक बात समझते हुए चलिए, यहीं पे अब आप समझते चलिए, इसको हम क्या कहेंगे बाबू आपका, ये पूर्व पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पूर्व पद। इसको क्या कहेंगे, उत्तर पद कहा जाएगा हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पे एक बात समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर बाबू कहीं भी ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बी भागे ए। इसका मतलब ये भी बी भागे ए। आप कहोगे सर ये क्या बताना चाहते हो, हम कहेंगे देखो बाबू, अगर आपको कभी भी कोई ऐसे दे दे 1/2 भाग करना है 5, ठीक, तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आप क्या करते हो, इसी भाग को आप ऐसे लिखते हो, ये लिख सकते हो 5 भागे 1/2, तब आप इसको आसानी से लगा देते हो। या आप इसी को लिखते हो क्या, 5/1/2। ठीक, तो ये चीज़ें आप समझिएगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो रेशियो का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो समान इकाई की किन दो राशियों के बीच के परस्पर जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। हमेशा याद रखना है कि जब भी कंपैरिजन किया जाएगा उनकी यूनिट क्या होगी बाबू, सेम होगी। ठीक, अच्छा, अभी आपने देखा था यहाँ पे कि जब समान यूनिट होगी, जब समान यूनिट होगी तो आप जानते हो क्या उसका कोई मात्रक होगा। हाँ, तो इसका मतलब पहला नंबर हमें याद रखना है क्या, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, रेशियो कोई मात्रक नहीं होता है। क्योंकि अभी मैंने होरी और धनिया का एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे 10 फीट था और रेशियो निकाला था हमने क्या, 5 फीट। ठीक, ये तो बोला था, तो फीट से क्या हो जाएगा, कट जाता है ये आपका, और 10:5 बनेगा, फिर ये इससे कट जाता है 2:1 होगा। इसका 2:1 का मतलब क्या है कि जो होरी राम है, होरी राम जो है ये धनिया का अनुपात था, धनिया के अनुपात का दुगुना है। या धनिया की जो ऊंचाई है, ठीक, धनिया की ऊंचाई से होरी राम की जो ऊंचाई है वो क्या है, दुगनी है। क्या है, दुगनी है। बात में समझ में आ रही है। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ इसका कोई मात्रक नहीं है। क्या बताओ, यहाँ पे कोई मात्रक प्राप्त हुआ है, यहाँ कोई मात्रक आपको प्राप्त हुआ है, तो आप कहोगे नहीं। तो पहली बात समझ में आई, अनुपात यानी रेशियो जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात वही बता रहा है कि दो विजातीय राशियों का अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दो विजातीय राशियों का अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हमने आपको पहले ही बताया कि अनुपात जो होता है समान, मतलब क्या बोलते हैं, जो क्वांटिटी होती हैं उन्हीं के बीच में निकाला जाता है। यानी कंपैरिजन जब भी किया जाएगा समान में किया, लंबाई का लंबाई के साथ, ऊंचाई का ऊंचाई के साथ, भार का भार के साथ, है ना, और उनकी यूनिट समान होनी चाहिए।
जैसे ग्राम है तो ग्राम रहेगा, केजी है तो केजी रहेगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या हो, दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता। मतलब क्या है, अगर मान लो 5 केजी है और यहाँ पे 6 ग्राम, तो इसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता। कब तक, जब तक कि इसकी यूनिट को केजी में चेंज ना किया जाए, या केजी को हम क्या करें, ग्राम में ना चेंज करें। ठीक, मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमें इसका अनुपात निकालना है, मान लीजिए आपका 600 ग्राम है। ठीक है, ये 5 केजी है। अगर हम 5 केजी के ऐसे रखना चाहते हैं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 केजी में क्या होता है बाबू, 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो आप इसमें अगर 1000 से भाग कर देंगे तो केजी में हो जाएगा। तो आप 600 में भाग कर दीजिए, कितने से, 1000 से, तो इतना केजी आ जाएगा। तो ये देखो आपका दोनों जीरो से कट जाएगा, यानी आपका 5 केजी, और यहाँ पे आ जाएगा 6/10 केजी। अब इनका अनुपात निकाल सकते हो, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो केजी से कट जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या है, 5:6/10, ये तो अभी हम सिंप्लीफिकेशन आपको इसका जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा, ये हो जाएगा 50:6, ये रेशियो इसका बनेगा। या आप कहोगे सर कैसे हुआ, तो आओ दिखा देते हैं। आपको पता होगा इसका मतलब होता है 5/6/10, ये भी जानते हो। ये ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 5×10/6, 50/6। इसका मतलब यही तो है। बोलो, ये बात समझ में आ रही होगी, बोलो। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम अनुपात नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि यूनिट यहाँ केजी था, यहाँ पे ग्राम था। जब हमने यूनिट को चेंज किया तो अनुपात आसानी से निकल गया। तो सब विजातीय राशियों का अनुपात नहीं निकाला जा सकता है, यानी जो सजातीय राशियाँ यानी यूनिट जब सेम होगी तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक, ये भी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मान लो 2 किलोमीटर पर घंटा और 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इनमें भी हम अनुपात नहीं निकाल सकते, यानी कंपेरिजन इनके बीच में नहीं किया जा सकता है। यानी कंपेरिजन जब भी किया जाएगा, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी मीटर पर सेकेंड को या तो आप किलोमीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, या किलोमीटर पर घंटा को आप क्या करिए, मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए। तभी क्या होगा, आपका इसका अनुपात यानी कंपेरिजन यानी रेशियो निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, तो 2 रूल सीखा हमने, क्या, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, दूसरी बात क्या सीखी, 2 विजातीय राशियों का अनुपात नहीं निकाला जा सकता। तीसरी बात क्या है बाबू आपका, तीसरी बात क्या है, कह रहा किसी भी अनुपात के अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणा या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आओ देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2:1 है, 2:1 है, तो 2:2 देखो क्या आपका है, 1 है आपका। ठीक है ना, तो आपको पता है 2:1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1, है ना। तो अब अगर हम क्या करें यहाँ से, अब यहाँ क्या करें हम, अगर इसमें हम क्या बोलते हैं, संख्या 2 से हम भाग कर दें अंश में, और हर में भी हम 2 से भाग कर दें। चलो गुणा करके पहले दिखाते हैं। 2 का हम गुणा कर दिए और 2 का ही नीचे भी हम गुणा कर दिए। ये अंश है ना, ये हर है, एक 2 का गुणा अंश हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 4/2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपका 3/8 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्या करें, ऊपर हम क्या करें, 7 का गुणा कर दें, नीचे भी हम 7 का गुणा कर देंगे, अंश में भी 7 का गुणा कर दें, हर में भी 7 का गुणा कर दें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 21/56। और काटेंगे तो आपको ये देखो, आपका यहाँ 2 करना, 2 दूनी 4, 2 एक ही तो आ रहा है, 2:1 ही जा रहा है। यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। ठीक, तो आपने एक चीज़ देखा, तो गुणा करने पे यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या है, उसके वैल्यू में किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे उसके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके अमाउंट पर प्रभाव पड़ेगा,
उसके अमाउंट पे प्रभाव पड़ेगा। संख्या बदल जा रही है, आप देखिए 2:1 है, यहाँ पे 4:2 हो जा रहा है, लेकिन उसका अनुपात जो है, रेशियो जो है वो क्या है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अनुपात में अगर हम एक ही संख्या से अंश हर में गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई, उसके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, वैल्यू चेंज होती है, यानी अमाउंट चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर भाग करके आप देखते हो, जैसे इसी का देखते हैं 2:1 ही तो है, तो 2/1 भी हम लिख सकते हैं, पहले मैंने बताया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं अंश में, 2 में, और हर में भी देखो हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक, ये बताओ, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही तो हो जाएगा। तो 2 में अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, 1 आएगा। और बट्टे यहाँ क्या है आपका 1:2 है। अब इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/2। ये बताओ, उलट कर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप देखो कोई प्रभाव पड़ा, तो आप कहोगे सर नहीं पड़ा। ऐसे एक संख्या और लिख देखते हैं। ऐसे मान लीजिए आपका 4/, क्या हो 15, 4/18 जो करते हैं 18। इसको हम लिख सकते हैं 4:18 ये। अब इसके अंश बाहर में, यानी 4 में हम क्या करें, 3 से भाग करें, 4 में 2 से भाग करें, और 18 में भी 2 से भाग करें। ठीक, तो इसका रेशियो नहीं बदलेगा। अब देखो ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, 2/9। इसका अनुपात जो है वो क्या होगा आपका, नहीं बदलेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया 4/, कि जब भी रेशियो लिखी जाती है उसमें क्या होता है, उसका सिंप्लीफिकेशन करके लिखा जाता है। हमें सिंप्लीफिकेशन लिखना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है। चलो, ये बात आप समझ में आएंगे। तो किसी भी संख्या से, ठीक, किसी भी संख्या से अगर हम क्या करें, गुणा या भाग करें अंश और हर में, तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, उसके अमाउंट बदल जाते हैं। क्या होते हैं, उसके अमाउंट बदल जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम सवाल भी लेते हैं। सवाल है 2 व्यक्तियों की 4, मान लीजिए एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति क्या है बी है। ठीक, 2 व्यक्तियों की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा, एक की चाल मान लीजिए क्या है 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरे की चाल कितनी बाबू आपकी बी की 40 किलोमीटर पर घंटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी रेशियो निकालेंगे हम देखेंगे कि यूनिट सेम है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ए की जो चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा है, और बी की चाल क्या है 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो दोनों की यूनिट सेम है। तब कहेंगे क्या ये अनुपात निकाला जा सकता है, कहोगे हाँ। क्या हो जाएगा, A/B क्या आ जाएगा बाबू, हो जाएगा 60 किलोमीटर इस्टू 40 किलोमीटर। किलोमीटर कट जाएगा, ये 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3:2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ऐसे मान लीजिए आपका ऐसे ही, ऐसे हो क्या, ऐसे मान लीजिए 5 रुपया है, ठीक, और 10 रुपया है। इसका हमें अनुपात निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यूनिट सेम है। मान लो ये ए है, ए के पास 5 रुपया था, बी के पास आपका 10 रुपया था, तो ये क्या इसका अनुपात निकाला जा सकता है, रेशियो निकाली जा सकती है। तो आप कहोगे हाँ निकाली जा सकती है। तो आपका 5 रुपया और 10 रुपया की यूनिट सेम है, तो 5 रुपया इनके बीच में आपका साइन लगा लो इस का, रुपया रुपया से कट जाए, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 1:2। इसका क्या मतलब है, इसका 1:2 का मतलब अब आ गया कि जो बी के पास रुपया है वो ए का दुगना है। बी के पास क्या है, जो भी पैसा है, रुपया है, जो भी कुछ है, वो ए का क्या है दुगना है। ए का क्या है दुगना। देखो आपका यूनिट यहाँ नहीं है, तो रेशियो यानी कंपेरिजन जब भी किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, यूनिट नहीं रहती है। तो ये बात आप जान रहे हो। ठीक, अच्छा, अगर यही 10 पैसा होता और 5 रुपया होता तो उसके बीच में हम रेशियो नहीं निकाल सकते, अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि समान यूनिट नहीं है। ठीक, चलिए ऐसे ही अगर हम बात करें दोस्त,
ये अनुपात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, सम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रोपोर्शन क्या है, समानुपात। समानुपात, ठीक। समानुपात क्या है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। अब देखो समानुपात में ही पता चल रहा है, समानुपात, समानुपात समधन अनुपात है। क्या बाबू, समधन अनुपात। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि दो अनुपातों की जो बराबरी होती है, समान होता, दो अनुपातों की जब बराबरी हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है। दो अनुपातों की जब बराबरी किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे हम ले लें एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, ठीक है ना, एक व्यक्ति ये है ना, यहाँ पे भी एक व्यक्ति दिया है, ये यहाँ पे भी एक व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ है समझ लो, ठीक, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लो, ठीक। इनका जो हाइट का मतलब क्या बोलते हैं, अनुपात है, ठीक। अगर इनके हाइट का अनुपात देखोगे, मान लो सपोर्ट है, यहाँ पे आपका क्या हो, मान लो 3:2 मान लो आपका 3:2 हो। तो यहाँ पे अगर हम अनुपात निकालना चाहें, यहाँ का अनुपात क्या हो आपका, मान लीजिए आपका है यहाँ पे 30:60, 30:30 नहीं, चलो यहाँ पे देखो भाई, फिर से देखो, मान लो यहाँ पे आपका 20:10 हो, है ना। और इसका जो अनुपात आपका है यहाँ पे मान लो 30:50, ठीक। अब अगर आप इसे काटोगे तो कहोगे कि अब बात किया जाएगा, इसे काटा जाए तो हमारा मिलेगा 2:1। अब ये कट नहीं सकता, हमने बताया कि इसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए जब भी अनुपात की बात की जाती है। यहाँ का सिंप्लीफिकेशन आप करते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी 2:1 बना रहा है। तो यहाँ पे दो अनुपातों की क्या है, बराबरी है। यहाँ पे भी देखो आपका क्या है, 2:1 है, यहाँ पे भी 2:1 है। तो इनके अनुपात बराबर है, लेकिन इनका अमाउंट अलग अलग है। यहाँ पे देखो 30 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 10 है, ठीक। तो अगर मान लो सपोज दैट ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डी हो, ठीक है। अब समझ, अब इसको मिटाते हैं, इसीलिए आप समझ गए होंगे। तो इसको जब भी हम, अच्छा, जो प्रोपोर्शन होता है ये याद रखिए कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अनुपात का हो गया 1:2 का, इसमें एक बार और 1:2 कर देंगे। इसका मतलब होता है बाबू क्या, इक्वल। क्या मतलब होता है इसका, इक्वल, ठीक है। तो क्या बोला आपका, समानुपात, यानी दो अनुपातों की बराबरी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो A:B बराबर हमारा जो होगा क्या होगा, C:D होगा। एक अनुपात दो का A:B हो गया, और एक अनुपात आपका C:D, इसकी बराबरी को कहते हैं। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे। तो इसको हम लिखना चाहें तो A:B समानुपात ऐसे करके C:D भी लिख सकते हैं, बताओ, है। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बातें करें थोड़ा सा, ये तो ये देखो A:B, तो A:B को हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर इसको हम C/D लिख सकते हैं। तो अगर इसका तिर्यक गुणा करें तो A×D बराबर होना चाहिए BC, तब भी हम कहेंगे दोनों का अनुपात क्या था, बराबर था। जैसे इसके पहले हमने देखा था, अभी इसके पहले जब हमने कंपेरिजन किया था, तो यहाँ पे क्या था आपका 20:10 था ये, और ये कितना था आपका, ये आपका 30:15 था, ये तो था। तो आप अगर इसकी बातें करोगे तो 20:10 इक्वल टू अगर करोगे 30:15 ना, इसको काटोगे तो 2/1 लिख सकते हो, इसको भी 2/1,
तो आप देखो तिर्यक गुणा जब भी करोगे तो 2 बराबर 1 आएगा, 2 बराबर 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो समानुपात क्या होता है समझ में आया है ना। अच्छा, समानुपात में एक चीज़ और याद रखनी है क्या, समानुपात में एक चीज़ और याद रखनी है क्या, जैसे देखो ये तिर्यक गुणा किए ना, वैसे आप क्या देख रहे हो वहाँ पे, अगर आप अंदर के एलिमेंट क्या है देखो, बीच में मध्य में बी और सी, और बाहर का पड़ रहा है आपका ए इंटू डी, तो जो आपका बी इंटू सी आएगा वही ए इंटू डी के बराबर आएगा, यानी ए इंटू डी बराबर क्या हो जाता है बी इंटू सी। यही देखो बात यहाँ पे आपको प्राप्त हुई जब मैंने ऐसे करके लगाया। तो समानुपात भी आपको साथ समझ में आया होगा। ठीक, समानुपात क्या होता है इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, समानुपात को कैसे, अनुपात या समानुपात कैसे निकाला जाता है, उस सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक, तो समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, इस बात को हम समझ गए कि समानुपात अनुपात क्या होता है, दो व्यक्तियों की, वस्तुओं की या किसी भी चीज़ की कंपैरिजन जो होता है वो अनुपात कहलाता है। और दो अनुपातों का अगर कंपैरिजन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्त, आपका समानुपात कहा जाता है, प्रोपोर्शन कहा जाता है। उसकी सारी चीज़ सीखी। अब हम कुछ, जब भी हम क्या बोलते हैं समानुपात या अनुपात को पढ़ते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे अनुपात का। सवाल लेते हैं, ठीक है। आइए, सवाल है आपका 24:80 30:27 को सरल कीजिए। क्या बाबू, को सरल कीजिए, ये सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा, सरल कीजिए। ठीक, इसे सवाल कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 24:, सरल करने का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है बाबू, ऐसी संख्या जिससे सारे कट जाए, यानी चारों कट जाए। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, दो से कर सकते हैं कोई कि नहीं, 2 से नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 27 था। 3 से कर सकता है, आप जानते हो 3 अट्ठे 24, 3 छः 18, 3 दहा में 30, 3 9 27। ठीक, फिर देखिए क्या 3 से कर सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर, तो इसका मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 8:6:10। ये इसका उत्तर हो जाएगा। बोलो, ये समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया। चलिए, ऐसे ही आप दूसरा सवाल में आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कहता क्वेश्चन में ऐसे कि 16:15:25:7, ठीक, को सरल कीजिए। क्या लिखते हैं यहाँ पे, को सरल कीजिए, वहाँ पे लिखा है। ठीक, तो इसको अगर सरल करना होता तो क्या करते हैं, अब देखो ये भी कहाँ से कर सकता है, तो आप कहोगे सर नहीं कटेगा, जिसका मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन इसका यही हो जाता है, यानी इसका उत्तर आपका यही होता है, सिंप्लीफिकेशन आपका यही। ठीक, अच्छा, ऐसे अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया रहता, मान लीजिए 2/10, ठीक, = 3/10 = 7/9 = 4/20। को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक, इसको कैसे सरल करेंगे भाई, तो अब देखो इसमें लड़के बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ये समझ में नहीं आता। ये ध्यान से देखिएगा इसे, यहाँ पे 2/10 है, = 3/10 है, = 7/9 है, = 4/20। ठीक, तो आप जानते हो ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, अंश बट्टे हर के फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर के रूप में लिखा है। तो जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, इसका हर क्या है, 10 है, 9 है और 20। 10 है, यहाँ पे 8 लिख लीजिए, 8 है, ठीक है, प्रॉब्लम में 8 दिया गया है, यहाँ 8 है इसमें। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू, एलसीएम निकालेंगे।
चलो आप एलसीएम निकालने का तरीका जानते होंगे, आप ऐसे करते होंगे, है ना। फिर देखते होंगे किससे कट रहा किससे नहीं कट रहा। तो आप देखो 2 से कट जाएगा, आप कहोगे सर सारी संख्याएं नहीं कट सकती, ठीक है ना। हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं इसको निकालने का, ठीक। आप क्या किया करिए, एलसीएम निकालने के तरीका मत अपनाइए, इसमें टाइम लगता है। आप अगर ध्यान से देखिए, ठीक, ध्यान से देखिए अगर, तो 10 है यहाँ पे 20 है, तो बताओ 10 20 में 10 नहीं थे नहीं, तो 20 का 10 बटा दो, 10 दिन 20 होता है ना। अच्छा, फिर आप 8 के बारे में देखो, 8 को 2 गुणे 2 लिखते हो, है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर 20 की बात ही करो अगर आप, तो 20 में 2 × 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब इसका अगर एलसीएम निकालते हैं यार, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, तो आप ध्यान से देखिए एलसीएम क्या होगा। देखिए इसमें आपका 2 है, लेकिन 1 2 नहीं है, 2 × 2 ये हो गया, ठीक। 5 तो है, इंटू क्या हो जाएगा 9, इंटू क्या हो जाएगा वो 9, गुणा करेंगे आप कितना आएगा 360, यही एलसीएम आ जाएगा। क्या जाएगा एलसीएम में। अब उस एलसीएम से आप कह रहे हो क्या करेंगे, इसमें ऐसे गुणा कर देते हैं 360 से। अब देखो याद करिए आप, कभी भी अगर 5 गुणे में 1/2 करना हो तो आप क्या करते हो, 5 का गुणा 2 में नहीं करते हो, बल्कि 5 गुणे 1/2 करते हो। या 8 गुणे अगर आपको 3/10 करना है तो आप 8 गुणे 3 करते हो बट्टे 10। कभी आप क्या करते हो 8 का गुणा 10 में नहीं करते हो। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा सब में कहाँ होगा, अंश में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 × 360 बट्टे 10 = 3 × 360 बट्टे 8, फिर = 7/9 × 360 = 4 × 360 बट्टे 20 होगा, ठीक। तो इसको अब काटना आसान होगा, आप जाने रहे इससे करिएगा, जो भी कटा काट दीजिए। ये आप काटने के बाद आपको जो फाइनली उत्तर आएगा वो आएगा 72 × 2 = अब देखो यहाँ पे देखो 9 × 8 है यार, और देखो 8 8 2 16 8 4 32 होता है, 32 8 बच्चे 40 ये कर गया। इससे इसका ऐसे गुणा करिए, 5 × 15 और 4 × 12 16 165 हो गया। अरे 5 × 15 और 4 × 12 13 हो गया = ठीक। 9 × 9 9 4 36 40, इसका गुणा करिए 7 4 28 280 = इसका इसमें काट दीजिए 18 18 4 72, ठीक। अब अगर एक ही पहाड़ा से कट जाए तो काट दीजिए, नहीं कटता तो छोड़ दीजिए। तो ये आपका इसका सिंप्लीफिकेशन का उत्तर हो जाता है, ठीक। ये बात समझ में आई, सिंप्लीफिकेशन है ना। इस तरह से क्या किया था, इसका सिंप्लीफिकेशन किया था, ठीक। एक अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या निकाला, एलसीएम निकालने का तरीका। जब एलसीएम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, इससे बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। एक तरीका ये भी आप जानो जो बताया था पहले सीखते हो, ठीक। आइए ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। सवाल हमारा है क्या, 1/3 = 1/5 = 1/2 को सरल कीजिए, सरल कीजिए, ठीक। अब अगर इसको सरल करना है, हमने बताया कि इसका हर जो होता है उसका एलसीएम निकालें, 3 5 और 2 का एलसीएम निकालोगे, ठीक। लघुत्तम समापवर्तक तो आप देख रहे हो कोई संख्या कट नहीं रही, इसका मतलब इसका गुणा ही एलसीएम हो जाएगा। तो 3 × 5 × 2 5 10 30 आएगा एलसीएम। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो लिखा जाएगा 1/3 = 1/5 = 1/2 और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किसका 30 का। अभी मैंने बताया इस 30 का गुणा अंश में सब में अंश में हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, 30/3 हो जाएगा = 30/5 हो जाएगा = 30/2 हो जाएगा। आप इसे काटिए
10:6 क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा भाई। 3 से भाग करेंगे इसमें 10, 5 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 15 हो जाएगा। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक, जिस बच्चों के सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है वो काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको सवाल जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी, आ रही है ना। चलिए एक चीज़ यहीं पे और देख लेते हैं इसी सवाल से, है ना। अगर इसी सवाल में यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे मान लीजिए 3 होता, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 5 होता, ठीक, तब भी एलसीएम यही होता, लिखा जाता 2/3 3/5/2 और एलसीएम यही है, इसी का एलसीएम का गुणा करते 30। ठीक, यहाँ क्या हो जाता है, अब इस 30 का गुणा इस वाले में होता तो 2 × 30 बट्टे देखो 3 लिखा जाता। देखो ध्यान से देखना, इज 2 3 × 30 बट्टे 5 लिखा जाता, इज 2 5/2 × 30 ओके लिखा जाता। अब देखो 3 से ये 30 करता तो यहाँ 10 आता, तो अब यहाँ पे ये 5 से क्या नाम 5 5 छक्का 30 होता, 2 15 ये होता है। अब गुणा कर लेते इसमें तो आपका हो जाता 20:2 18:75, ये आपका आंसर होता है। बोलो ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं किसका, जब कोई अनुपात दिया रहता है उसका। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इन्वर्स की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम विलोम अनुपात कहते हैं, विलोम अनुपात, इन्वर्स। अगला नंबर आता है क्या, वो इन्वर्स की बात करते हैं। आप इन्वर्स का मतलब समझते होंगे, जब आप क्लास 5 में पढ़ते होंगे आपको कोई पूछता रहेगा 5 का इन्वर्स बताओ। ठीक, मतलब प्रतिलोम, इन्वर्स मतलब क्या होता है बाबू, हिंदी में प्रतिलोम लिखते हैं, हिंदी में प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा। ठीक, तो 5 का इन्वर्स आप कहते थे तो 1/5 बोलते थे ना, है ना। ऐसे अब रेशियो में भी इन्वर्स होता है, क्या होता है, रेशियो में भी इन्वर्स होता है। जैसे मान लीजिए A:B, इसका कोई कहे कि इन्वर्स बताइए, मतलब प्रतिलोम बताइए, क्या हो जाएगा आपका 1/A:1/B। ठीक, ऐसे मान लीजिए A:B:C हो, का इन्वर्स कोई पूछते क्या हो जाएगा बाबू 1/A:1/B:1/C। इन्वर्स थोड़ा उल्टा है, याद रखिएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपका क्या है, कोई A:B:C:D का इन्वर्स बताओ, है ना, क्या हो जाएगा 1/A:1/B:1/C:1/D। अब समझ गए हो क्या, बोलो समझ गए। चलिए ये बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2:3 का इन्वर्स कोई पूछा तो क्या हो जाएगा 1:2:1/3। अब अभी मैंने बताया कि इसको सिंप्लीफिकेशन अब करना होगा, तो एलसीएम कितना आएगा 6। एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा ना, 6 का गुणा आप क्या करिए कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 6/2:6/3, या हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3:2। अरे भाई 2 से भाग करोगे 6 में कितना आएगा 3 आएगा, 3 से भाग करोगे 6 में 2 नहीं आएगा। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए आपका 2:3 मान लो आपका 5 करता है, इसका इन्वर्स कहता है, का इन्वर्स बताएं मतलब प्रतिलोम बताएं, तो क्या होता है बाबू 1/2:1/3:1/5। अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन ही तो करना जो इसके पहले मैंने आपको सिखाया, तो क्या हो जाता है 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालते, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है आपका 5 × 15 और 15 30 होता, यानी 30 का हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गुणा करना पड़ता। अब क्या हो जाता है यहाँ पे 30/2:30/3 भाग कर देते, 2 से भाग करेंगे 30 में 15:10:6 आ जाता है। ये इसका आपका उत्तर होता है। तो ये बात शायद आप समझ गए होंगे, इन्वर्स वाली बात भी बोलिए, इन्वर्स वाली बात भी समझ गए, है ना।
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है क्या बोलते हैं इसका पार्ट 2 जो है अगले पार्ट में बताएंगे इसमें, उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।